नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे हरियाणा जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा के संग्रहालय, जिसमें से सारी डिटेलिंग पहले हम देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस जितने भी इसमें से बनेंगे वो सारे हम यहाँ कवर करेंगे। और साथियों, पुरानी वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट हरियाणा जीके के प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल के वहाँ से देख सकते हो। काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वहाँ कवर किए हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा रहेगा, श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है। और थानेसर पूछा जाता है, थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण संग्रहालय, और इस संग्रहालय की स्थापना 1987 में की गई थी। और इस संग्रहालय का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के विचारों और आदर्शों से लोगों को अवगत कराना है। ठीक है, यह हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछा जा सकता है, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? श्री कृष्ण संग्रहालय। और श्री कृष्ण संग्रहालय जो कि सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा का, वो कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। स्थापना 1987 में की गई। ठीक है, यहाँ से 3-4 पॉइंट तुम्हारे ये बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय, ये सिरसा में है। इस संग्रहालय की स्थापना 26 अप्रैल 2001 को की गई थी। इस संग्रहालय का उद्घाटन हिसार मंडल के तत्कालीन आयुक्त श्रीमती उमैया नंदा द्वारा किया गया। ठीक है, सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि श्री लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है? सिरसा में। ये पता होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा थानेसर संग्रहालय कहाँ है? थानेसर में है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में इस संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने थानेसर में शेख चिल्ली के मकबरे में स्थापित किया है। ठीक है, थानेसर संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? शेख चिल्ली के मकबरे में। और ये थानेसर संग्रहालय है कहाँ? थानेसर कुरुक्षेत्र में। पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? झज्जर में। 1965 में संग्रहालय की स्थापना स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, पुरातत्व संग्रहालय की झज्जर में 1965 में संग्रहालय की स्थापना स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा की गई। इस संग्रहालय में हरियाणा की ऐतिहासिक सामग्री, पांडुलिपियाँ, मृदभांड आदि रखे गए हैं। तो ये इसमें से पॉइंट रहेगा। पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे? झज्जर में। 1965 में इसकी स्थापना की गई स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट रहेगा गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। यह संग्रहालय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा को समर्पित है। यह हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। यह संग्रहालय गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल नारायण घाट के पास स्थित है। तो गुलजारी लाल नंदा की जो समाधि स्थल है वो नारायण घाट है, उसके पास स्थित है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। और ये पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पानीपत संग्रहालय। संग्रहालय की स्थापना 2000 में की गई। इस संग्रहालय में पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, प्रथम 1526 में हुई, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में हुई थी। इनके अवशेष रखे गए हैं इस संग्रहालय में, पानीपत संग्रहालय में। स्थापना 2000 में की गई। नेक्स्ट हमारा रहेगा जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय। ये कहाँ है? जींद में। इस संग्रहालय की स्थापना 28 जुलाई 2007 को की गई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल स्वर्गीय AR किदवई द्वारा किया गया था। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय। ठीक है, और आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ है? पानीपत में। इस संग्रहालय की स्थापना 1984 में की गई थी। आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में है। नेक्स्ट हमारा रहेगा धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित है। धरोहर संग्रहालय हरियाणा के संस्कृति संबंधी सभी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। ठीक है, ये तुम्हारा धरोहर संग्रहालय से संबंधित हो गया। हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय पंचकुला में प्रस्तावित है। ये अभी बनेगा हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय, ये प्रस्तावित है, पंचकुला में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा हरियाणा का पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय। ये जहाज कोठी हिसार में और कपाल मोचन संग्रहालय यमुनानगर में। ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ से सारे संग्रहालय मोस्टली कवर हो गए। अब क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है।
की बात की जाए तो क्वेश्चन साथियों, श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। और सबसे पहले साथियों, मैं क्वेश्चंस कराने से पहले तो मैं बता देता हूँ बुक्स के बारे में। हर कमेंट में बच्चे डालते हैं कि बुक्स सर बता दीजिए कौन सी हैं। तो मेरे भाइयों साथियों, बुक ये है हरियाणा 2.0 बाय प्रदीप सर, और दूसरी एकलव्य पब्लिकेशन है प्रमोद चौधरी जी की। ये 2 बुक्स हैं हरियाणा जीएस के लिए, बहुत अच्छी बुक हैं दोनों ही। परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो, ठीक है साथियों। और कहीं से भी, जहाँ से भी तुम परचेज करना चाहते हो, मेनली ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। महम रोहतक में, आदि बद्री यमुनानगर में, नारनौल महेंद्रगढ़ में, या थानेसर कुरुक्षेत्र में। तो श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। श्री लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय, पानीपत संग्रहालय या धरोहर संग्रहालय। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा श्री कृष्ण संग्रहालय, जो कि सबसे बड़ा संग्रहालय है और कहाँ है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट रहेगा, श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। 1987, 1990, 2000 या 2005 में। तो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1987 श्री कृष्ण संग्रहालय सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा का, और है कहाँ पर, थानेसर कुरुक्षेत्र में। 1987 में इसकी स्थापना की गई। तो तीनों क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन से रिलेटेड थे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, श्री कृष्ण संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के विचारों और आदर्शों से लोगों को अवगत कराना है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने जब डिटेलिंग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण के विचारों और आदर्शों से लोगों को अवगत कराना श्री कृष्ण संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के विचारों और आदर्शों से लोगों को अवगत कराना। ठीक है भाई। फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ रहेगा, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है। फतेहाबाद में, हिसार में, जींद में या सिरसा में। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, सिरसा। श्री जो लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है, सिरसा में। नेक्स्ट हमारा रहेगा, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। 2002 में, 2003 में, 2001 में या 2004 में। तो इसका राइट आंसर है तुम्हारा 26 अप्रैल 2001। ठीक है। ये अगर 2001 भी ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन अगर एग्जैक्ट बिल्कुल डेट पूछी जाए तो 26 अप्रैल 2001 को इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, थानेसर संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहाँ स्थापित किया है। तो ये श्री कृष्ण संग्रहालय में, लीलाधर संग्रहालय में, शेख चिल्ली के मकबरे में या पुरातत्व संग्रहालय में। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, शेख चिल्ली के मकबरे में। हमने डिटेलिंग में भी ये देखा था, थानेसर संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहाँ पर स्थापित किया है, तो शेख चिल्ली के मकबरे में। ठीक है। और शेख चिल्ली का जो मकबरा है, इसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है भाई, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को। नेक्स्ट हमारा रहेगा, पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है। झज्जर में है, गुरुग्राम में है, जींद में है या करनाल में है। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, झज्जर। पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है, तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, झज्जर। नेक्स्ट रहेगा, पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। तो 1980 में, 1970 में, 1975 में या 1965 में। तो पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पुकेसर लाल के द्वारा, नितिन गडकरी द्वारा, या स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा, या गुलजारी लाल नंदा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा रहेगा, और स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई। और धरोहर संग्रहालय कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो KU यूनिवर्सिटी है उसमें उसको स्थापित किया गया। पुरातत्व संग्रहालय तुम्हारा
ये हो ही जाएगा। कहाँ पर है? झज्जर में है पुरातत्व संग्रहालय। और स्थापना किसने करी थी? श्री स्वामी ओमानंद सरस्वती ने। और स्थापित कब हुआ था? 1965 में। तो यहाँ से संग्रहालय से संबंधित हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे, जितना भी डिटेलिंग थी, वो यहाँ से हमने कवर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। बने रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे हरियाणा जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारा राज्य हरियाणा राज्य की जो मूर्ति कला है उनसे संबंधित हमारे पॉइंट्स रहेंगे। कवर करेंगे यहाँ पर सारे पॉइंट्स। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहें। और हमारी पुरानी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से सारी पुरानी वीडियोस हमारी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो कौन से काल में मूर्ति कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था? हरियाणा में गुप्त काल में। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में मिली सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। तो कौन सी हैं मूर्तियां? यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां हैं। ठीक है, राज्य में सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के किस गांव से सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं? तो किलोई रोहतक गांव से सबसे ज़्यादा मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट है, राज्य में दूसरी मिली सर्वाधिक मूर्तियां। तो दूसरी सबसे ज़्यादा मूर्तियां गुर्जर प्रतिहार काल की मिली हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, राज्य में तालाबों, कुओं व पोखरों के किनारे मिली सर्वाधिक मूर्तियां हैं। तो यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां। ये आया हुआ क्वेश्चन है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा, राज्य हरियाणा में प्राचीन काल में आराधकों की रक्षक होती थी। तो यक्ष व यक्षिणियों की मूर्तियां जो हैं वो हरियाणा में प्राचीन काल में आराधकों की रक्षक होती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं पलवल, बदास, हतीन व फरीदाबाद से। तो इन जगह से ये मूर्तियां मिली हैं, मिलनी। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा, राज्य में सूर्य देव की मूर्ति मिली है। सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली है? अग्रोहा हिसार से। अग्रोहा हिसार से किसकी मूर्ति मिली है? सूर्य देव की मूर्ति। नेक्स्ट है, राज्य में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति मिली है अमीन थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। और राज्य में शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। तो ये फिजीलपुर सोनीपत से। ठीक है। राज्य में शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ से मिली है? फिजीलपुर सोनीपत से। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा, राज्य में महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है कहाँ से? ब्राह्मणवास रोहतक से और नौरंगाबाद भिवानी से महात्मा बुद्ध की मूर्ति। नेक्स्ट है, राज्य में विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। तो मोहनवाड़ी झज्जर से मिली है। भगवान विष्णु की मूर्ति मोहनवाड़ी, जो कि झज्जर में पड़ता है, यहाँ से मिली है। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा, राज्य की मूर्तियों पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव है? तो सबसे ज़्यादा किस कला का प्रभाव है? ये तुम्हारा रहेगा, तो ये मथुरा कला का सबसे ज़्यादा प्रभाव है हरियाणा राज्य की जो मूर्तियों पर है। ठीक है भाई। किस काल की मूर्तियाँ राज्य में सभी स्थानों पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं? तो गुर्जर प्रतिहार काल की जो मूर्तियाँ हैं वो पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस चीज़ से हुआ है? तो ये लाल पत्थर से हुआ है। और राज्य में लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये हरनौल जगह है, वहाँ से प्राप्त हुई लाल पत्थर से बनी शिव की मूर्ति। नेक्स्ट, राज्य से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव है? तो ये गांधार कला, मथुरा कला और द्रविड़ कला का प्रभाव मिला है। ठीक है भाई, यहाँ तक ये सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा रहेगा, रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित है? तो ये कार्तिकेय, इसका चित्र अंकित है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, राज्य से प्राप्त वह मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठे जा रहे हैं
कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कई संगीतकार जो एक बैलगाड़ी में बैठे हुए जा रही हैं, तो वो मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? शुद्ध जगाधरी, जो कि यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है भाई। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति मिली है तो कहाँ से? सीवन कैथल से मिली है। और नेक्स्ट हमारा रहेगा आदि शिव व उसके वाहन नंदी की राज्य में मूर्ति मिली है, तो ये सोनीपत से मिली है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा रहेगा भगवान बलराम की मूर्ति मिली है अस्तल बोहर से, जो कि रोहतक में है। सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय है आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में। तो सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय कहाँ पर है? पानीपत में। और जिस संग्रहालय का नाम है आध्यात्मिक संग्रहालय। ठीक है जी। अन्ना हजारे की मूर्ति में स्थापित की गई, अन्ना हजारे की मूर्ति स्थापित की गई है तो कहाँ? गुरुग्राम में। सर छोटू राम की मूर्ति राज्य में स्थापित की गई है गढ़ी सांपला रोहतक में। ठीक है जी। यहाँ तक ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा राज्य में हिंदू मूर्तियों व मंदिरों को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था, वो हिंदुओं की जो मूर्ति थी और जो जितने भी मंदिर थे उनको नष्ट करने वाला शासक था। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है राज्य में भगवान विष्णु के 8वीं व 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियां कहाँ मिली हैं? तो ये तोशाम की पहाड़ी है, जो कि भिवानी में पड़ती हैं, यहाँ से मिली है। ठीक है जी। नेक्स्ट पर रहेगा राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक ह्रास हुआ। तो सर्वाधिक ह्रास कहाँ कब हुआ? तो ये मध्यकाल में हुआ। मूर्ति कला का सबसे ज़्यादा मतलब ह्रास हुआ तो वो मध्यकाल में हुआ। शिव भगवान की सर्वाधिक मूर्तियाँ राज्य में मिली हैं कहाँ से? किलोई गांव है, जो कि रोहतक में पड़ता है। यहाँ से शिव भगवान की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। फिर हमारा रहेगा शिव भगवान की दूसरी सर्वाधिक मूर्तियाँ राज्य में मिली हैं तो कहाँ? बेरी झज्जर से। राज्य में मूर्ति कला का स्पष्ट विकास शुंग वंश या कुषाण काल दूसरी शताब्दी में परिलक्षित होता है। और राज्य में गैर धार्मिक मूर्तियाँ जैसे सजी युवती, फूल तोड़ती कामिनी, नृत्य करती नर्तकी आदि की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से मिली हैं? ये ब्राह्मणवास रोहतक से व नौरंगाबाद भिवानी से ये मूर्तियाँ मिली हैं। और फिर हमारा रहेगा राज्य में कहाँ पर एक शेर की मूर्ति मिली है जिस पर यक्ष बैठा है? तो ये रोहतक से मिली है। और राज्य में किस काल की मूर्तियाँ सत्य को दर्शाती हैं? तो गुप्त काल की जो मूर्तियाँ हैं वो सत्य को दर्शाती हैं। ठीक है जी। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी थे वो मोस्टली कवर किए हैं, और 2-4 कोई क्वेश्चन रहते हों उनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। फिर यहाँ पर हमारा है साईं माझी को किस प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं? तो मिश्रू, मोटे व ऊनी वस्त्र व शॉल पहनाए जाते हैं। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है राज्य में नवरात्रों पर कुंवारी कन्याओं द्वारा घर की दीवारों पर किसकी आकृति बनाई जाती है? तो ये सांझी माई है, सांझी माई। ठीक है। राज्य में सांझी माई को ससुराल कब भेजा जाता है? तो दशहरे के दिन। और राज्य में सांझी चित्रकला निर्मित की जाती है बालिकाओं की मंगल कामना के लिए। ठीक है जी। ये और थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यहाँ से बाकी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे ही हमने कराने की कोशिश की है। मोस्टली सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। तो साथियों यहाँ से हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए सेशन के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साथियों हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं और सारे ही इसमें क्वेश्चन जितने भी हम कराएंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
तो सबसे पहले इसका हम थोड़ा डिटेलिंग में देख लेते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज का सेशन हमारा रहेगा हरियाणा में सांग की परंपरा और प्रसिद्ध सांगी। ठीक है, सांग जो हरियाणा में प्रसिद्ध है और उनको करने वाले जो सांगी पुरुष हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो पॉइंट हमारा यहाँ से रहेगा सांग। हरियाणा में सांग खुले मंच व लकड़ी के खुले तख्त पर किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सांग किस पर किया जाता है, तो लकड़ी के जो खुले तख्त होते हैं, तख्ते होते हैं, उन पर किया जाता है। फिर है किशन लाल भट्ट। हरियाणा सांग की परंपरा की शुरुआत सन 1730 के आसपास हुई थी। इनका संबंध मेरठ से था। इन्होंने ही सांग प्रारंभ किया था। किशन लाल भाट ने जो हरियाणा में सांग की परंपरा 1730 में शुरू हुई थी मेरठ से, तो शुरू किसने किया था? ये तुम्हारा किशन लाल भाट ने। किशन लाल भाट के सांग नौटंकी, हीर रांझा, लैला मजनू ये थे। ठीक है, तो इनके बारे में सारे पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो इनके बारे में दीपचंद बहमन, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, दीपचंद बहमन इम्पोर्टेंट है। यह किशन लाल भट्ट के बाद दूसरे सांगी थे। किशन लाल भट्ट संबंध रखते थे मेरठ से, लेकिन ये हरियाणा से संबंध रखते थे, लेकिन हरियाणा के पहले सांगी थे। ये हरियाणा के पहले सांगी थे। ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक प्रख्यात नाम पंडित दीपचंद बहमन का था, जो सांग के उसमें था। इनका संबंध खेरी खदा जो सोनीपत में गांव है, वहाँ से है ये। तो पूछा जा सकता है कि दीपचंद बहमन जो कि हरियाणा सांग से संबंधित है, हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी हैं, तो उनका गांव कौन सा है, वो कहाँ से संबंध रखते हैं? तो वो गांव इनका खेरी खादा सोनीपत है। और इन्हें हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। तो ये देखो महत्वपूर्ण एक पॉइंट यहाँ से ये बन गया, हरियाणा का कालिदास कहा जाता है और हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का कालिदास कैसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन। हरियाणा का शेक्सपियर कैसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को। और इनके गुरु का अगर नाम पूछा जाए तो छज्जू राम इनके गुरु का नाम था। तो ये इसमें से मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ से कवर होते हैं। ठीक है साथियों, और वीडियो में बने रहिए क्योंकि अभी थोड़ा सा हम डिटेलिंग देख रहे हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो बने रहिए। फिर बारी आती है पंडित लक्ष्मीचंद की तरफ। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म जाटी कला सोनीपत में सन 1903 में हुआ था। किसका? पंडित लक्ष्मीचंद का। गांव इनका पूछा जाए कहाँ जन्म हुआ था, तो जाटी कला सोनीपत में है, 1903 में जन्म हुआ। अधिक पढ़ा लिखा न होने के कारण इन्होंने अनेक सांगों की रचना की। इनके दिमाग पर शोध हुआ था। ये सूर्य कवि नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, सूर्य कवि किस को कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद को संगीत का तानसेन, ठीक है, ये सारी उपाधियां दी गई हैं पंडित लक्ष्मीचंद को। संगीत का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा और संपूर्ण कविता का कालिदास। ठीक है जी, हरियाणा का कालिदास पूछा जाए दीपचंद बहमन, हरियाणा का शेक्सपियर पूछा जाए दीपचंद बहमन, लेकिन संगीत का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास और सूर्य कवि, ये सारी उपाधियां दी गई हैं किसको? पंडित लक्ष्मीचंद को। ठीक है जी, और इनके गुरु का अगर नाम पूछा जाए तो मान सिंह इनके गुरु थे और इनके दो शिष्य थे, मांगेराम और दूसरा फौजी मेहर सिंह। दीपचंद बहमन के बाद हरियाणा के दूसरे संगीतज्ञ हैं, इन्हें शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु सन 1948 में हो गई थी। ठीक है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट्स बनते हैं। फिर पॉइंट आता है पंडित नेतराम। ठीक है, पंडित नेतराम थे, ये भी सांगी थे। इनका प्रथम सफल सांग शीला सेठानी माना जाता है। शीला सेठानी सांग जो है किसका सफल सांग माना जाता है? पंडित नेतराम का। और मांगेराम हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी थे। इनका जन्म सिसाना गांव सोनीपत में हुआ और ये सांग इनके नाम लिखे हुए हैं सांगों के। ठीक है, फिर हमारा रहेगा हरियाणा में ज़्यादातर किस धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली हैं? तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म,
ईसाई धर्म और पारसी धर्म। ये कुछ क्वेश्चंस दूसरे टॉपिक से कवर किए, हिंदू धर्म से रिलेटेड मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति हरियाणा के किस स्थान से मिली है? तो मोहनवाड़ी रोहतक से, फिजीलपुर सोनीपत से, या औरंगाबाद भिवानी से, या बरवाला हिसार से। तो ये फिजीलपुर सोनीपत जो है वहाँ से मूर्ति मिली है। ठीक है भाई। फिर हरियाणा में मूर्ति कला का स्पष्ट विकास किस काल में हुआ था? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, या ए और बी दोनों ऑप्शंस। तो मौर्य काल और शुंग काल जो थे, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य काल और शुंग काल। महात्मा बुद्ध की 2 पूर्ण मूर्तियां हरियाणा के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? बाहमन वास रोहतक से, औरंगाबाद भिवानी से, या ए और बी दोनों, या पलवल से। तो ए और बी दोनों ऑप्शंस ये ठीक हो जाएंगे, बाहमन वास रोहतक और औरंगाबाद भिवानी से। इनमें से कौन सा हरियाणा का एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय से हुई थी? तो लोअर डिविजनल क्लर्क हेड ऑफ स्कैटर मेल में आया है। धाव, दाफ, झूमर, छट्टी, या धमाल। तो धमाल है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय से हुई थी, एक प्रकार का नृत्य है धमाल। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है, उसे क्या कहते हैं? घूमर, कुग्गा नृत्य, लूर, या झूमर। तो झूमर इसका राइट आंसर होगा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा रहेगा हरियाणा के यह नृत्य शैली सम संख्याओं के एक समूह में धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित होती है, ये भी आया हुआ है। झूमर, रतवाई, सांग, या खोरिया। तो ये सांग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा हरियाणा का पुराना लोक नृत्य है? ये भी आया है HSSC में। खोरिया, धमाल, झूमर, या सांग। तो राइट आंसर इसका धमाल हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा का पुराना लोक नृत्य। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा यह नृत्य हरियाणा के लड़के के जन्म के 6ठे दिन किया जाता है और इस नृत्य को क्या कहा जाता है? छठी, सांग, चौपैया, या गंगोरी। तो छठी इसको कहा जाता है, HSSC फिटर में आया हुआ है। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन ठीक है, सत्य है? HSSC फिटर में आया है। यह नृत्य जुलूस के साथ होता है। यह नृत्य घेरे के भीतर जोड़े में किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा चांदनी रातों में बाहर किया जाता है, या यह बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, यह है बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। क्या? लूर नृत्य। नेक्स्ट है निम्न में से हरियाणा के कौन सा नृत्य रवि की फसल के बोने का संकेत करता है? तो झूमर, लूर, घूमर, या लोडी। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, लूर नृत्य। HSSC लाइफ ऑपरेटर में आया हुआ है। फिर हमारा रहेगा हरियाणा की यह नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया है, फाग, दाफ, या गुग। तो HSSC लाइफ ऑपरेटर में आया है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सी नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया है? नेक्स्ट हमारा रहेगा हरियाणा में गूगा नवमी पर गूगा के पुजारी एक झंडा रखते हैं जिसे खालिस्तान कहते हैं। जरी, सरी, चरी, छड़ी, या बरी। तो राइट आंसर इसका या तो चरी या छड़ी कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा की यह नृत्य शैली गायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है। फाग, धमाल, लूर, या झूमर। तो लूर नृत्य जो है उसमें प्रश्नोत्तरी की जाती है गायकों द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका लूर हो जाएगा, HSSC वेल्डर में आया हुआ है। नेक्स्ट है हरियाणा की इस नृत्य शैली का मूल महाभारत काल से है, महाभारत में है। धमाल, डफ, फाग, या झूमर। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, धमाल नृत्य। नेक्स्ट हमारा रहेगा हरियाणा में फाग का लोक नृत्य खालिस्तान के दौरान किया जाता है। असिस्टेंट मैनेजर में आया है। दिवाली, दशहरा, बैसाखी, या होली। तो होली इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में फाग का लोक नृत्य होली के टाइम पे किया जाता है। नेक्स्ट, आमतौर पर लूर नृत्य किस उत्सव में किया जाता है? ये ITI इंस्ट्रक्टर में आया है। दिवाली, लूर नृत्य का पूछा है। दिवाली पर किया जाता है, नवरात्रि, शिवरात्रि, या होली पर। तो इसका भी राइट आंसर होली हो जाएगा, लूर नृत्य भी होली पर किया जाता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा शादियों और त्योहारों पर किया जाता है? तो धमाल, खोरिया, फाग और गुग्गा। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, खोरिया नृत्य। और साथियों ये जो टॉपिक चल रहा है कुछ नृत्य से संबंधित इसमें क्वेश्चंस हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हमारे सांग से संबंधित हैं उनको हम कवर करेंगे, क्योंकि अभी ये कुछ टॉपिक्स के पहले ये क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा खोरिया नृत्य, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये हमने बता ही दिया तुम्हें, लोक नृत्य जिसमें अच्छा हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा, शादियों में किया जाता है खोरिया नृत्य। और लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है और किस माह में किया जाता है? फागुन, बैसाख, आश्विन या कार्तिक। तो राइट आंसर इसका फागुन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फागुन। ठीक है, नेक्स्ट हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? तीज नृत्य, लूर नृत्य, खोड़िया नृत्य या फाग नृत्य। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, फाग नृत्य। नेक्स्ट है यह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन मनाया जाता है, छठे दिन किया जाता है। और इस नृत्य को क्या कहते हैं? गणगौर, चौपेया, छठी या सांग। तो ये छठी पूजी जाती है उसको कहते हैं। जैसे डेंटल हाइजीनिस्ट में आया है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, छठी। इनमें से कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है? झूमर, घूमर, सांग, खोड़िया या धमाल। तो धमाल लोक नृत्य जो है सबसे पुराना लोक नृत्य हरियाणा का। ठीक है, धमाल इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रहेगा, निम्न में से कौन सा त्यौहार हरियाणा के चरी या छड़ी नृत्य से संबंधित है? नवरात्रि, तीज, गुगर नम्बी या होली। तो गुगर नम्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, और ये देख ही सकते हो, ये काफ़ी सारे पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हरियाणा के निम्न में से किस क्षेत्र में मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है? मेवात, बांगड़, कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका मेवात हो जाएगा। मंजीरा लोक नृत्य जो किया जाता है मेवात क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से ही चली आ रही है? खोड़िया, सांग, ढफ या धमाल। तो धमाल जो है वो महाभारत काल से ही, महाभारत के युद्ध के दिनों से ही चली आ रही है, धमाल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे ग्राम सचिव में आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा रहेगा, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मनाया जाता है? जैसे ग्राम सचिव में आया, गणगौर, बैसाखी या तीज। तो तीज को मनाया जाता है वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए। तो तीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सावन के महीने में कौन सा गीत गाया जाता है? कोथली, सिंधारा, वर्षा और एवं झूला या ये सभी। तो ये सभी, कोथली, सिंधारा और वर्षा और झूला, वर्षा एवं झूला और ये सभी, मतलब ये सारी ही चीज़ें जो सावन के महीने में गाई जाती हैं गीत के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य विधा का प्रदर्शन महिलाओं द्वारा विवाह और अन्य खुशी के अवसरों पर किया जाता है? तो इसका लूर, गुग्गा, ढफ या झूमर। तो झूमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में आया है। हरियाणा में राज्य के पश्चिम भाग का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जिसमें केवल लड़कियां हिस्सा लेती हैं? सातरंग, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, झूमर। तो इसका राइट आंसर झूमर हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा रहेगा, सामान्यतः लूर नृत्य त्यौहार में किया जाता है? होली, दीपावली, संक्रांति, नवरात्रि। तो ये होली में किया जाता है, हरियाणा वन विभाग में आया है। नेक्स्ट है, खोड़िया नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? पूर्वी हरियाणा में, पश्चिमी हरियाणा में, मध्य हरियाणा में या उत्तरी हरियाणा में। तो ये राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, मध्य हरियाणा में खोड़िया नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है जी। नेक्स्ट, दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? HSS ग्रुप डी में आया 2018 में। रामलीला, काग नृत्य, लूर नृत्य या खोड़िया नृत्य। तो शादी के दौरान जब किया जाता है, औरतें रात को करती हैं दूल्हे के शादी के टाइम पे, तो ये खोड़िया नृत्य होता है, रात को किया जाता है। ठीक है, ये सबको पता ही होता है। खैर, नेक्स्ट हमारा रहेगा, लंबे बांस पर मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद महीने में किए जाने वाले नृत्य का क्या नाम है? तो रतवा नृत्य, खेड़ा नृत्य, रसिया नृत्य या गोगा नृत्य। तो राइट आंसर इसका गोगा नृत्य आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है? लूर नृत्य, डमरू, मंजीरा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका लूर नृत्य है, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। HSC 2018 में आया है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विवाह समारोह में सामान्यतः कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, घोड़ी नृत्य, धमाल नृत्य, गणगौर नृत्य या गुग्गा नृत्य? तो घोड़ी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। HSC 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नृत्य की लोकप्रियता हरियाणा के महेंद्रगढ़ व झज्जर में अधिक है? सांग, खोड़िया, धमाल या झूमर? तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, धमाल। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यह हरियाणा एग्रीकल्चर में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा, सांग, धमाल, डफ या खोड़िया? तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, धमाल। नेक्स्ट, हरियाणा का वह प्रसिद्ध नृत्य है जो महिलाओं व पुरुषों द्वारा किया जाता है? तीज नृत्य, खोड़िया नृत्य, फाग नृत्य या लूर नृत्य? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फाग नृत्य, जो कि होली के टाइम पे किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा, मंजीरा लोक नृत्य में निम्न में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? नगाड़ा, ढफली, मंजीरा या ये सभी? तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। हरियाणा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में आया है। नेक्स्ट है, पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के खालिस्तान घराने से संबंध रखते हैं? मेवाती, किराना, ग्वालियर या अजमेर? राइट आंसर इसका मेवात हो जाएगा। पंडित जसराज जो हैं हरियाणा के हिंदुस्तानी संगीत से संबंध रखते हैं। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं, कौन से घराने से? मेवाती घराने से। नेक्स्ट है, हरियाणा में पीलिया खालिस्तान के अवसर पर गाया जाएगा? जन्म, विवाह, मृत्यु या होली? तो ये जन्म के टाइम पर गाया जाता है पीलिया। ठीक है। हरियाणा, ये सारे क्वेश्चंस देखो आए हुए हैं। ये टीबी हेल्थ वर्कर में आया है, ये हरियाणा एग्रीकल्चर में आया है, ये HSC डिवीज़न रेवेन्यू में आया हुआ है। तो सारे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा, हरियाणा के खालिस्तान ज़िले में कई ग्राम हैं जिनके नाम तोड़ी, असाबेरी, जयश्री, माला कोशना, हिंडोला, भैरवी हैं। HSC लाइफ ऑपरेटर ड्राफ्टमैन प्लानिंग में भी आया हुआ है। गुरुग्राम, चरखी दादरी, पानीपत या सिरसा? तो चरखी दादरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की गीत परंपरा खालिस्तान भाषा से प्रभावित है? तो ये लोअर डिविजनल क्लर्क फील्ड कैडर में आया हुआ है। कौरवी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी? तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, कौरवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोकगीत है? लोअर डिविजनल क्लर्क में आया हुआ है। तमांग शैली, माहिया, बहुला या बारामासा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, बारामासा। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, किस नृत्य की लुप्त होती संस्कृति को बचाने का दायित्व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने लिया है? तो हमारा ये क्वेश्चन होता है, हरियाणा की लुप्त होती संस्कृति को बचाने का दायित्व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने लिया है। तो धमाल, छड़ी, लूर या रतवाई? तो लूर नृत्य जो है वो उसकी संस्कृति को बचाने का दायित्व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने लिया, KU यूनिवर्सिटी ने। ठीक है। हरियाणा में किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? बच्चों के जन्म पर, विवाह पर, त्यौहार के समय पर या ये सभी? तो ये सभी हैं, इन पर लोकगीत गाए जाते हैं। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बाबुल देश जइयो, परदेश जइयो, गौरी का वर ढूंढियो? किस अवसर पर महिलाएं ये लोकगीत गाती हैं? विवाह पर, तीज पर, फागुन पर या दिवाली पर? तो राइट आंसर विवाह हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन। नेक्स्ट रहेगा, बनडा बनरी गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? लड़की की शादी में, बच्चे के जन्म पर या लड़के की शादी में? इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लड़के की शादी में। पीला ओढ़ हमारी जच्चा मुंडला बैठी गीत कब गाया जाता है? हरियाणा पेड़ सब स्टेशन ऑपरेटर में आया है। बच्चे के जन्म पर, शादी के एक दिन पहले, मृत्यु पर या गोद भराई पर? तो ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? शांत, श्रृंगार, करुण या वीर रस? तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है पनघट से संबंधित गीतों में। नेक्स्ट रहेगा, पीलिया के अवसर पर गाया जाता है? पीलिया के अवसर पर गाया जाता है? जन्म के अवसर पर, विवाह के, मृत्यु के या होली के? तो ये जन्म के अवसर पर गाया जाता है पीलिया। ठीक है। हरियाणा में फाग के गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? दशहरा, दीपावली, होली या सावन? तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, होली।
नेक्स्ट, एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम कहलाता है? ढोलक, मृदंग, तबला या डमरू? तो ये डमरू होता है, HSS ग्रुप डी में आया है। ठीक है जी, राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में डेरू क्या है? तो डेरू क्या है? लकड़ी के खोल से बना एक वाद्य यंत्र है। लकड़ी के खोल से बना एक वाद्य यंत्र। निम्न वाद्य यंत्रों में से कौन सा डफ का लघु रूप है? डफली, डेरू, डमरू या नौबत? राइट आंसर डफली हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा, हरियाणा में नाथ परंपरा के जोगी अपनी प्रार्थना के दौरान किस वाद्य का प्रयोग करते हैं? झांझ, मंजीरा, डफली या गढ़वा? तो राइट आंसर इसका मंजीरा हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। ताशा, खंजरी, झालर, खड़वा? और ये मिट्टी या लोहे का है, लकड़ी, धातु की खोल थाली या मिट्टी का चिकना घड़ा? तो इनके हमें मैच करने हैं, तो ए को हम मैच करेंगे ए से। ताशा जो होता है मिट्टी या लोहे का होता है, और बी को हम बी से मैच करेंगे। खंजरी जो होती है वो लकड़ी की होती है, और झालर जो होती है धातु की खोल थाली होती है, और घड़वा जो होता है मिट्टी का चिकना घड़ा होता है। तो ये इसके ये बिल्कुल जैसे के जैसे दिए हैं, ये राइट आंसर्स हैं इसके बिल्कुल। नेक्स्ट आएगा, किस नृत्य को ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है? ढफ, डमरू, चौपाइयाँ, रतवाई? तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ढफ नृत्य। हरियाणा के किस स्थान पर रास नृत्य किया जाता है? फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुरुग्राम या ये सभी? तो ये सभी हैं, रास नृत्य सब जगह किया जाता है, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुरुग्राम सब में। मेवात क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? रतवाई, फाग, गणगौर या बीन बांसुरी नृत्य? तो रतवाई नृत्य जो है मेवात क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस काल से प्रचलन में था? सैंधव काल, वैदिक काल, मौर्य काल या गुप्त काल? तो राइट आंसर वैदिक काल से हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्यतः कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलन में हैं? 3, 5, 4 या 7? तो 4 प्रकार के। किस एक तंत्री वाद्य पर लोक गायक कंपोज करते हैं? बैंजो, बांसुरी, हारमोनियम या सारंगी? तो सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा मंडी सुपरवाइजर में आया है। नेक्स्ट आएगा, निम्न में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? दीपचंद बहमन, किशनलाल भाट, स्वामी हरदेव या पंडित भतरू कुतवी? राइट आंसर दीपचंद बहमन हो जाएगा, हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत का जन्म किस गांव में हुआ? बेरी, हांसी, सिसाना या इनमें से कोई नहीं? तो सिसाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक ऑपरेटर में आया। नेक्स्ट रहेगा, सांग के अंतर्गत किन रागों का प्रयोग किया जाता है? कल्याण, भूपाली, मालकोस या ये सभी? तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? मांगेराम, अली बख्श, किशन भाट, किशनलाल भाट या दीपचंद? तो किशनलाल भाट हमने पढ़ा था। हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ से हुआ था, जो कि किशनलाल भाट से मदद से। ठीक है, सांग एक लोक नाटक की जड़ें तक खोज निकाली जा सकती हैं। तो इसका ऑप्शंस देखेंगे, तो इसका पंडित रामकृष्ण व्यास, अश्वनी चौधरी, स्वामी हरदेव या किशनलाल भाट? तो ये राइट आंसर है किशनलाल भाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक माना जाता है? हरियाणा में लोक थिएटर का जनक किसको माना जाता है? अली बख्श, लक्ष्मीचंद, दयाचंद्र या मुकेश यादव? तो अली बख्श इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में लोक थिएटर का जनक किसको कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा यहाँ से। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम सफल सांगी कौन था? शीला सेठानी, पद्मावत, कृष्ण लीला या ये सभी? तो शीला सेठानी जो है सफल सांग माना जाता है हरियाणा का। नेक्स्ट, पंडित मांगेराम का संबंध किस विधा से है? सांग परंपरा, शिक्षा व साहित्य, भित्ति लेखन या इनमें से कोई नहीं? तो सांग परंपरा से इनका संबंध है पंडित मांगेराम का। गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरे खाते में गीत किसके द्वारा गाया गया था? बाजे भगत, पंडित मांगेराम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित मांगेराम के द्वारा। ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागिनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य कवि के नाम से कैसे जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को, और उन्हें कई उपाधियाँ और अलग से दी गई थी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित लक्ष्मीचंद। लोक गायक पंडित लक्ष्मीचंद की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? 8वीं 10वीं या अनपढ़ या 5वीं तक? तो ये अनपढ़ थे पंडित लक्ष्मीचंद जो थे। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की? मोहम्मद अफजल ने, शेख अब्दुल कदूस ने या खुदा बख्श अहमद ने? तो खुदा बख्श अहमद इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुदा बख्श अहमद हरियाणा रामायण की रचना की थी। ठीक है, खुदा बख्श अहमद। निम्न, ठीक है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? पंडित लक्ष्मीचंद है, तुलसीदास शर्मा, पंडित मांगेराम और बाजे भगत। ये तो हैं तीनों। पंडित बाजे भगत हैं, पंडित मांगेराम और पंडित लक्ष्मीचंद, लेकिन तुलसीदास शर्मा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी स्तुति की है? तो ये किसकी की है? मान सिंह, पंडित मांगेराम, बाजे भगत या पंडित दीपचंद? तो मान सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? लकड़ी के तख्तों पर, पत्थर के मंच पर, ईंटों से बने मंच पर या चटाई पर? तो ये लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उन पर होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस में। और इस टॉपिक का इस लास्ट क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा न मिलने के बावजूद विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर अनुसंधान कार्य रिसर्च किया गया है? तो नेकीराम, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, छोटू राम या पंडित लक्ष्मीचंद? तो पंडित लक्ष्मीचंद जो थे उन पर क्या किया गया? लोक नायक थे वो, उन पर रिसर्च की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया है और कई सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो गए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहें। और साथ ही बुक के बारे में पूछते हैं तो ये हरियाणा 2.0 और एकलव्य पब्लिकेशन, 2 बुक्स हैं हरियाणा जीके की, मोस्ट इम्पोर्टेंट बढ़िया बुक है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट सेशन के साथ में। बने रहिए इसी तरीके से। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम टॉपिक हमारा रहेगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ से कवर करेंगे। एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। और हमारी पुरानी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से पुरानी सारी वीडियोज़ देख सकते हो। हरियाणा जीके की काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करती हैं। तो साथियों, शुरू करेंगे आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है? ये सीईटी में आया हुआ है क्वेश्चन है, रिसेंट में जो सीईटी हुआ है सी ग्रुप वाला। ठीक है, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है हरियाणा केसरी के नाम से। और हरियाणा का गांधी कहा जाता है मूलचंद जैन को। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन और हरियाणा केसरी कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। स्वर सम्राट कहा जाता है पंडित जसराज को और रुबाई सम्राट कहा जाता है उदय भानु हंस को। ठीक है जी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर तुम्हारा है, हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान किसको कहा जाता है? कपिल देव को। ठीक है जी, ये यहाँ से इस जो स्लाइड में ये तुम्हारे क्वेश्चन जितने भी दिख रहे हैं, ये सेकंड वाला ये स्वर सम्राट और ये हरियाणा हरिकेन और ये हरियाणा का तूफान, ये भी आया हुआ है सीईटी में। तो ये चारों पांचों क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जाटों का अफलातून, राजा सूरजमल। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर हमारा पॉइंट रहेगा, ये हमने बता ही दिया है, हरियाणा का राज्य कवि श्री उदय भानु हंस हो जाएगा राज्य कवि। और हरियाणा का प्रथम सूफी संत, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क। ठीक है जी, हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से तुम्हारा ये हो जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का शिल्पी। ये तीनों ही उपाधियाँ दी गई हैं चौधरी बंसीलाल को। लौह पुरुष इम्पोर्टेंट है, हरियाणा का निर्माता इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है चौधरी बंसीलाल। ठीक है जी,
फिर हमारा रहेगा हादी ए हरियाणा, शाह मोहम्मद को कहा जाता है, और स्टील किंग ऑफ हरियाणा कहा जाता है श्री ओम प्रकाश जिंदल को। स्टील किंग ऑफ हरियाणा श्री ओम प्रकाश जिंदल। रहबर ए आजम, सर दीनबंधु, जमींदारों का मसीहा, ये सारी उपाधियाँ दी गई हैं चौधरी छोटू राम को। ठीक है जी, ये आप सारे क्वेश्चंस यहाँ से देख सकते हो। सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, तो बिल्कुल रट लेना इनको, क्योंकि हर पेपर में, चाहे तुम्हारा कोई सा भी पेपर हो, तुम्हें इनमें से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। फिर यहाँ से रहेगा ताऊ जननायक, किंग मेकर, शेर ए हरियाणा, किसानों का मसीहा, हरियाणा का जन्मदाता, राजनीति का भीष्म पितामह, ये सारी उपाधियाँ दी गई हैं चौधरी देवीलाल को। तो ये देख लेना, किसानों का मसीहा, हरियाणा का जन्मदाता और राजनीति का भीष्म पितामह, शेर ए हरियाणा, ये सारी उपाधियाँ चौधरी बंसीलाल को दी गई हैं। और ये जो नीचे वाली 3 हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, यहाँ से ये देख सकते हो, काफ़ी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है केसर ए हिंद, राय बहादुर, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब व हरियाणा। तो ये सारी उपाधियाँ, तीनों उपाधियाँ दी गई हैं लाला मुरलीधर को। ठीक है, अगर ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पूछा जाए तो पंडित श्री राम शर्मा कहेंगे, और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब व हरियाणा कहा जाए तो लाला मुरलीधर कहेंगे। ठीक है, दोनों में रेफरेंस और नोट डाल के डाला गया है। मोस्टली पूछा जाएगा तो क्वेश्चन मोस्टली ये पूछा जाने की ज़्यादा संभावना रहेगी। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग कवि कौन है? मीर जाफ़र जटलानी। और कवि शिरोमणि कौन है? पंडित मांगेराम। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा रहेगा कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास। ये हमने पिछली वीडियोस में क्वेश्चन ये भी करे हैं, पंडित दीपचंद बहमन को कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास। ठीक है जी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैमिनी हरियाणा किसको कहा जाता है? देवकीनंदन को। फिर हमारा रहेगा राजनीति का चाणक्य, चौधरी भजनलाल। गोल्डन गर्ल ममता खरब। काका या हेडमास्टर श्री मनोहर लाल खट्टर। हार्ड केडी लेडी खली कविता दलाल को कहा जाता है। रॉबिन हुड जगत जाखड़ को कहा जाता है। हरियाणा का, ये हरियाणा से रिलेटेड पॉइंट्स सारे हो रहे हैं। और हरियाणा का करनाल एक्सप्रेस जो कहा जाता है वो नवदीप सिंह जो हैं क्रिकेटर हैं उनको कहा जाता है। और हरियाणा का तानसेन कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। ठीक है जी, ये इतने सारे पॉइंट्स यहाँ से होते हैं, तो ये देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर ये रहेगा हमारा हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया। सूफी दर्शन की मीरा पंडित लक्ष्मीचंद। जॉन मिल्टन दयाचंद मैना। राज्य का प्रमुख भक्ति संत संत दादू दयाल। और शिल्लादित्य राजा हर्षवर्धन। हरियाणा के लोक रंगमंच का पितामह है अली बख्श खान। और टाइगर ऑफ पटौदी कहा जाता मंसूर अली खान। ठीक है जी, ये यहाँ से देख सकते हो। और ये जो पॉइंट ये दिया हुआ है, हरियाणा के लोक रंगमंच का पितामह है अली बख्श, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। और टाइगर ऑफ पटौदी कहा जाता मंसूर अली को। पॉइंट हमारा यहाँ से रहेगा पंजाब का शेर और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, इंडिया का माइकल जॉर्डन, मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल, ये तीनों जो उपाधियाँ दी गई हैं खुशीराम को दी गई हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है हरियाणा या उत्तर भारत का नेपोलियन कहा जाता है हेमू को या हेमचंद्र विक्रमादित्य को। ठीक है जी, और फ्लावर मैन कहा जाता है डॉक्टर रामजी लाल जैमल को। ठीक है जी, फ्लावर मैन हो जाएगा तुम्हारा डॉक्टर रामजी लाल जैमल। ट्री मैन हो जाएगा देवेंद्र सिंह सूरा। और वाटर मैन हो जाएगा चौधरी धर्मवीर। ठीक है जी, ये देखो फ्लावर मैन, ट्री मैन और वाटर मैन, देखो ये
याद रखने पड़ेंगे तुम्हें। फ्लावरमैन रामजी लाल, ट्री मैन देवेंद्र सिंह सूरा, वाटरमैन धर्मवीर, और बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है राजा नाहर सिंह को। ठीक है जी। जूट किंग या जाटों का दानवीर भामाशाह जो चौधरी छाजूराम है, मध्यकाल का कवि वीरभान, और राजनायक राव तुलाराम। ठीक है, ये मोस्टली पॉइंट्स जो हैं तुम्हारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट्स जो उपाधियाँ दी गई हैं वो सारे यहाँ से मैंने कवर किए हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही हैं सारे। मोस्टली पेपर्स में इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, और हर पेपर में मेरे हिसाब से इनमें से एक आधा क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं साथियों नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। बने रहिए इसी तरीके से, अपना प्यार दिखा रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे हरियाणा जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। हरियाणा के जो शहर हैं उनके उपनाम, हम इस टॉपिक को यहाँ पर करेंगे। हरियाणा के शहरों के जो उपनाम हैं। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। तो शुरू करेंगे आज का यहाँ से पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है, भारत की गेहूं की टोकरी, रोटी की भूमि, बहुधान्यक और ब्रह्मव्रत, ये उपाधियाँ दी गई हैं किसको? हरियाणा को। भारत की गेहूं की टोकरी, रोटी की भूमि, बहुधान्यक और ब्रह्मव्रत, ये हरियाणा को कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा का पेरिस, करनाल को कहा जाता है। धान का कटोरा भी करनाल को, और कर्ण नगरी भी। ठीक है, ये तीनों अगर पूछे जाएँ, हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और कर्ण नगरी, तो ये करनाल से संबंधित पॉइंट्स हैं, करनाल के उपनाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विज्ञान नगरी, उपकरणों का शहर, अप्रेंटिस सिटी और आमों का शहर। अगर ये चारों उपाधियाँ पूछी जाएँ तो ये तुम्हारे रहेंगे अम्बाला से संबंधित। ठीक है, अम्बाला इनका राइट आंसर रहेगा। विज्ञान नगरी, उपकरणों का शहर, अप्रेंटिस सिटी और आमों का शहर। और फिर पॉइंट की बात करी जाए, साइबर सिटी, मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी और आध्यात्मिक शिक्षक गांव। तो ये अगर इनकी बात करें, ये सारी उपाधियां दी गई हैं किसको? गुरुग्राम को। साइबर सिटी, मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी और आध्यात्मिक शिक्षक गांव, ये सारी उपाधियां दी गई हैं गुरुग्राम को। ठीक है जी। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा खनिज नगरी या कानोड़। कानोड़ जो पुराना नाम है महेंद्रगढ़ का है, और खनिज नगरी भी अगर पूछा जाए तो महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क्स, तीर्थराज, वैदिक सभ्यता का पालना, श्रीकंठ जनपद, ये सारे नाम जो दिए गए हैं कुरुक्षेत्र को दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट्स तुम्हारे हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो छोटी काशी, मंदिरों का शहर, भारत का क्यूबा, लिटिल क्यूबा, सिटी ऑफ वॉर हीरो, धर्मार्थ, न्यासों का शहर और राजपूताने का सिंह द्वार, ये सारी उपाधियाँ भिवानी को दी गई हैं। ठीक है भाई, देख लीजिए ये सारे पॉइंट्स, और यहाँ से स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, और नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी, हिसार को कहा जाता है। मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी अगर पॉइंट पहुँचे जाएँ तो हिसार के बारे में है ये। नेक्स्ट है औद्योगिक नगरी या मलिन बस्तियों का शहर। तो औद्योगिक नगरी पूछी जाए या मलिन बस्तियों का शहर पूछा जाए तो फरीदाबाद हो जाएगा। पेपर सिटी, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा, या पेपर सिटी पूछा जाए या ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा पूछा जाए तो यमुनानगर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है नैनो सिटी, तो ये रायपुर जो है पंचकुला में नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। और ट्राई सिटी अगर पूछा जाए तो पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, इनको ट्राई सिटी नाम से जाना जाता है, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली।
ठीक है। शहीदी भूमि अगर पूछा जाए तो झज्जर को कहा जाएगा। अगर नेक्स्ट तुम्हारा शहीदी भूमि पूछा जाए झज्जर हो जाएगा। गेहूं का कटोरा, सारस, संतों की नगरी, वन नगरी, साहित्यिक नगरी और डेरों की भूमि अगर पूछे जाएं तो ये तुम्हारे सिरसा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें गेहूं का कटोरा जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तुम्हारा साहित्यिक नगरी और डेरों की भूमि। नेक्स्ट अगर पॉइंट रहेगा फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वीर भूमि। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वीर भूमि, सैनिकों का घर, पीतल नगरी, ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा। तो ये तुम्हारे रेवाड़ी से संबंधित पॉइंट रहेंगे। और नेक्स्ट रहेगा हरियाणा का हृदय या जयंती देवी नगर कहा जाए तो ये जींद रहेगा, जिसे हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल कहा जाता है और जयंती देवी नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा जाए तो शुगर सिटी ऑफ हरियाणा रोहतक को कहा जाता है। सिटी ऑफ कॉटन पूछा जाए तो पलवल को कहा जाता है। सोने का शहर गोल्डन सिटी या एजुकेशन सिटी कहा जाए सोनीपत को। और तालाबों में बावड़ियों का शहर पूछा जाए तो नारनौल। ठीक है, पिंक सिटी पूछा जाए, पुरानी हवेलियों का शहर पूछा जाए, इकदार पूछा जाए या उदया नगरी पूछा जाए तो ये फतेहाबाद के नाम हैं। ठीक है जी, तो ये फतेहाबाद के पिंक सिटी पूछा जाए या पुरानी हवेलियों का शहर, इकदार या उदया नगरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा पानीपत के बारे में। नेक्स्ट फिर हमारा रहेगा पेट्रोकेमिकल हब, बुनकर नगरी, सिटी ऑफ वीरवरस और हैंडलूमों का शहर अगर पूछा जाए तो ये पानीपत हो जाएगा। बुनकर नगरी इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और हैंडलूमों का शहर पूछा जाए तो ये भी पानीपत हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल का द्वीप थानेसर। ठीक है, मुगल का द्वीप कहाँ है? थानेसर में। ठीक है भाई, और शेख चिल्ली का मकबरा भी कहाँ है? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। और शेख चिल्ली का मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने में। पितृभूमि या लघु हरिद्वार पूछा जाए तो सफ़ीदो है। और जो नेक्स्ट तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हरियाणा का प्रवेश द्वार, ये CET के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो बहादुरगढ़। अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो गुरुग्राम। कपिल मुनि नगरी या गुरुद्वारों का शहर पूछा जाए तो कैथल। ठीक है, स्कूलों व अस्पतालों का शहर पलवल। अहिरवाल का लंदन रेवाड़ी को कहा जाता है। मिक्सी सिटी अम्बाला को कहा जाता है। और मिक्सी सिटी अगर बात की जाए तो अम्बाला। और महलों का शहर पूछा जाए तो फतेहाबाद। नहरों का शहर टोहाना। और हरियाणा की गया नगरी पूछा जाए तो पेहोवा। तो ये यहाँ से सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं जो कि काफ़ी सारे पेपर्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी तरीके से हम कराते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में और एक नए सेशन के साथ में। बने रहिए इसी तरीके से, अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, आज लेकर आए हैं हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महाभारत से संबंधित प्रश्न। जो हरियाणा में महाभारत से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो यहाँ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें से हैं और कई सारे क्वेश्चंस देखो, नकुल दिग्विजयम ये क्वेश्चन आया हो, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। जैसे इस तरीके से महाभारत काल में हरियाणा का नाम क्या था, तो बहुधान्य के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। और बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो, जो कि तुम्हारे CET मेंस और CET ग्रुप डी और जितने भी हरियाणा के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हरियाणा जी के क्वेश्चंस आने हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। तो हमारा आज का पहला पॉइंट ये रहेगा, महाभारत का युद्ध जो कि 900 ईस्वी पूर्व, और ये 900 ईस्वी पूर्व जो हरियाणा से रिलेटेड कहा गया है, रोमिला थापर के अनुसार कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत काल में राजा कुरु के नाम पर ब्रह्मवर्त को कुरुक्षेत्र व आर्यवर्त कहा गया है। ठीक है, महाभारत काल में राजा कुरु के नाम पर ब्रह्मवर्त है
को कुरुक्षेत्र व आर्यव्रत कहा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट देख रहे हो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। महाभारत के नकुल दिग्विजयम शीर्षक में रोहतक व सिरसा का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन आया था, जो महाभारत काल में नकुल दिग्विजयम का चर्चा की गई है, का वर्णन किया गया है, वो किसके बारे में किया गया, मतलब उस किस जिले के बारे में किया गया है। तो इसमें रोहतक दिया हुआ था, सिरसा ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसमें रोहतक जो ऑप्शन था वो ठीक था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, रोहतक व सिरसा दोनों का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से तुम्हारा। नेक्स्ट है, कौरव वंश का संस्थापक कौन था? राजा कुरु। महाभारत काल में हरियाणा का नाम क्या था? महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और कौरव वंश का संस्थापक कौन था? राजा कुरु। ठीक है जी। महाभारत के उत्तर काल में हरियाणा का नाम क्या था? अभिरायन। ठीक है, अभिरायन। ठीक है जी। और फिर हमारा नेक्स्ट है, राजा कुरु के पूर्वजों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो मनु का नाम सबसे पहले आता है। तो हम ये क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, किसका नाम आता है? मनु का नाम। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने कुरु राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था असंध को, जो कि करनाल में है। ठीक है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश जो कि दिया था वट वृक्ष के नीचे ज्योतिषर सरोवर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ज्योतिषर सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और वट के जो वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है जी, कुरुक्षेत्र में। ज्योतिषर सरोवर का अर्थ है ज्ञान का सरोवर। ये क्वेश्चन भी देखो यहाँ से इंपोर्टेंट बन जाता है। पहले तो पूछा जा सकता है ज्योतिषर सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और ज्योतिषर सरोवर का अर्थ क्या है? तो ज्ञान का सरोवर। नेक्स्ट, महाभारत कालीन राजा कुरु कुरुक्षेत्र से संबंधित है। राजा नकुल, राजा कार्तिकेय रोहतक से। ठीक है, राजा नकुल और राजा कार्तिकेय कहाँ से? रोहतक से। और राजा कर्ण कहाँ से संबंधित है? करनाल से। तो ये भी है। ठीक है, राजा कुरु कुरुक्षेत्र के से फेमस है, और राजा नकुल और जो कार्तिकेय हैं वो रोहतक से, और राजा कर्ण करनाल से। ठीक है जी। फिर बात करेंगे, द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। चंद्रकूप कुएं का निर्माण राजा युधिष्ठिर ने कराया था, कहाँ? कुरुक्षेत्र में। विष्णुकूप, रुद्रकूप, देवीकूप कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है ये तीनों। ठीक है, नेक्स्ट है, महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन मिले हैं कहाँ से? खेड़ी गुज्जर, जो कि सोनीपत में है। ठीक है जी। महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन खेड़ी गुज्जर सोनीपत से मिले हैं। महाभारत का युद्ध चला, जो कि हरियाणा कुरुक्षेत्र में हुआ था, 18 दिन चला था। और पांडवों की पंचवटी कहाँ पर है? पलवल में। ठीक है जी। यक्ष युधिष्ठिर संवाद, जो सिख पाथरी गांव पानीपत से संबंधित है। ठीक है, जो ये संवाद हुआ था कहाँ पर? सिख पाथरी गांव है पानीपत में। फिर नेक्स्ट है, महाभारत कालीन काम्यक वन, व्यास वन, सूर्य वन, अदिति वन, शीत वन, ये कहाँ पर हैं सारे? ये महाभारत काल के वन हैं सारे। काम्यक वन, व्यास वन, सूर्य वन, अदिति वन और शीत वन, तो ये कुरुक्षेत्र में है सारे। श्री कृष्ण सरस्वती संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, कुछ गहराई में क्वेश्चंस पूछे हैं। श्री कृष्ण के रथ का नाम क्या था? जो कि महाभारत काल में जो जिसकी चर्चा हुई है, मतलब था, तो गरुड़ ध्वज, जो श्री कृष्ण के रथ का नाम था गरुड़ ध्वज। और श्री कृष्ण के धनुष का नाम क्या था? अजितंजय। ठीक है, और शंख का क्या नाम था इनके? पांचजन्य। और इनके गुरु का क्या नाम था? सांदीपनी। ठीक है जी। और श्री कृष्ण के रथ के 4 घोड़ों के नाम क्या थे? सैत्य, बलाहक, सुग्रीव और मेघ पुष्प। ठीक है जी, ये तुम्हारे सुग्रीव और मेघ पुष्प। महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में कुल कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 20 युद्ध लड़े गए थे। नेक्स्ट, पांडवों ने युद्ध में सफल होने के लिए किस मंदिर का निर्माण करवाया था? जयंती देवी मंदिर, जो कि कहाँ पर है? जींद में। और जयंती नगर भी जींद को कहा जाता है। हरियाणा का दिल भी जींद को कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? जींद को। पांडवों की कुल देवी, कुल की जो देवी थी वो जयंती देवी थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने करवाया था। ठीक है जी।
यहाँ से ये पॉइंट्स तुम्हारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक ये तुम्हारा बन जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जयंती देवी मंदिर कहाँ है, जींद में तुम्हारा। और हरियाणा का हृदय कहा जाता है, हरियाणा का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है जींद को। और जयंती नगर जींद का पुराना नाम है, प्राचीन नाम पूछा जाए तो। फिर हमारा क्वेश्चन रहेगा गीता भवन कुरुक्षेत्र की स्थापना रीवा मध्य प्रदेश के महाराजा द्वारा कराई गई थी। पुराना नाम कुरुक्षेत्र पुस्तकालय था। ठीक है। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में राज्य के कितने दुर्गों का वर्णन किया गया? तो 3 दुर्गों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हरियाणा में किस स्थान का जल पांडवों हेतु दुग्ध में परिवर्तित हो गया था? तो क्षरा हिवास का जो जल था वो पांडवों के लिए पीने के लिए दुग्ध में परिवर्तित हो गया था, दूध में परिवर्तित हो गया था। ठीक है जी। हरियाणा के किस स्थान पर पांडवों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? तो अस्तिपुर से पांडवों की अस्थियां प्राप्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, महाभारत के भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत। और महाभारत के भगवत गीता के कुल अध्याय हैं कितने? 18। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। बहुधान्यक क्या क्या अर्थ है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। ठीक है। बहुधान्यक प्रदेश कहा जाता है हरियाणा को, महाभारत काल में कहा गया था। और बहुधान्यक का मतलब तुम्हारा है अत्यधिक समृद्ध भूमि। ठीक है जी। जयद्रथ को किसने मारा था? अर्जुन ने। ठीक है। महाभारत के द्रोण पर्वत में किस गणराज्य का उल्लेख मिलता है? तो यौधेय गणराज्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहा गया है? महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी क्या थी? तो पिंजौर पंचकुला महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी थी। नेक्स्ट है महाभारत के समय पांडव सेना का शिविर आयोजित किया गया था कहाँ? श्यामसर तालाब के किनारे, जो कि चरखी दादरी में है। ठीक है जी। नेक्स्ट है महाभारत में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस स्थान पर पांडवों द्वारा जल तर्पण और पिंडदान किया गया था? तो पेहोवा कुरुक्षेत्र में। ठीक है जी। पेहोवा कुरुक्षेत्र में किया गया था। और पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था तो कहाँ? पांडु पिंडारा, जो कि जींद में है। ठीक है। पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था पांडु पिंडारा, जींद में। नेक्स्ट हमारा रहेगा महाभारत के राजा इक्ष्वाकु की नगरी 21 ग्राम कहाँ है? जींद में। महाभारत युद्ध जीतने पर पांडवों ने राज्य के किस मंदिर में घोड़े अर्पित किए? तो भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में। ठीक है जी। यदुवंशियों का भगवान कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार राज्य के किस मंदिर में हुआ? भद्रकाली मंदिर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। ठीक है जी। राजा पांडु का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? युधिष्ठिर। और अर्जुन का दूसरा नाम क्या था? कपिध्वज। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे ही यहाँ से। ये भद्रकाली मंदिर जो कि कुरुक्षेत्र में है, ये बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रहेगा महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य किसकी ओर से लड़े थे? तो कौरवों की ओर से। और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। महाभारत को लिखने का कार्य श्री गणेश ने किया। और महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता नाम से भी जाना जाता है। सहस्त्री संहिता नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। महाभारत का युद्ध जो था कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। और महाभारत में कुल अध्याय कितने हैं? 18। फिर नेक्स्ट रहेगा महाभारत में कुल अध्याय 18 हो गया। महाभारत में कुल सेना थी 18 अक्षौहिणी सेना, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था शुक्ल एकादशी को। और कौरव जो जन्म से अंधे थे धृतराष्ट्र कौरवों में। ठीक है जी। गांधारी के 100 पुत्र कहलाए कौरव। और धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन। नेक्स्ट रहेगा राजा शांतनु व गंगा के पुत्र थे कौन? भीष्म। और भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत। ठीक है। नेक्स्ट, भीष्म को किससे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था? तो पिता शांतनु से। ठीक है जी। नेक्स्ट है महाभारत के दौरान राज्य का नाम था क्या? बहुधान्यक। हरियाणा को बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। बहुधान्यक का अर्थ क्या था? बहुत सारा अनाज। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा श्री कृष्ण
अर्जुन रथ स्थित है कहाँ? ज्योतिसर सरोवर पर। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। निर्माता 1967, कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य द्वारा किया गया। अर्जुन को यह अस्त्र शिव भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अर्जुन रथ जो मिला था। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला देवी का वास्तविक नाम क्या था? कृपी। भीम व अर्जुन को गदा प्रशिक्षण की ट्रेनिंग किसने दी थी? तो भगवान बलराम ने। दुनिया के 7 चिरंजीवी अमर योद्धाओं में से एक थे अश्वत्थामा व हनुमान। सतयुग व द्वापर युग दोनों में उपस्थित था कौन? हनुमान। महाभारत के दौरान अर्जुन के रथ की ध्वज पताका पर विराजमान था हनुमान। राजा कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का। किस राजा की उत्पत्ति कुंती व सूर्य से हुई? तो ये कर्ण की। नेक्स्ट हमारा रहेगा कौन सा राजा जन्मजात कुंडल व कवच पहनकर पैदा हुआ था? राजा कर्ण। हस्तिनापुर के कुल गुरु कौन थे? कृपाचार्य। और कृपाचार्य की बहन थी कौन? कृपी शीतला माता। द्रोणाचार्य की पत्नी थी कृपी शीतला माता और अश्वत्थामा की माँ थी। ठीक है जी। कुंती का विवाह कर्ण की उत्पत्ति के बाद किससे हुआ था? राजा पांडु से। अभिमन्यु व उत्तरा का पुत्र था परीक्षित। अर्जुन का पौत्र था परीक्षित और परीक्षित के कुरु राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया था एसंत करनाल को। ठीक है जी। और कौरवों की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। ठीक है जी। और तुम्हारा ये पांडवों की राजधानी तुम्हारी इंद्रप्रस्थ जो कि वर्तमान दिल्ली में है और कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर। ठीक है। तो साथियों यही यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो भी यहाँ से कवर हो सकते थे, सारे ही कवर किए हमने, सारे पॉइंट्स को कवर किया और थोड़ा कुछ क्वेश्चंस थोड़ा गहराई में भी दिए हुए हैं जो कि पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी हैं। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं साथियों नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। बने रहिए इसी तरीके से, अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा जीएस का, हरियाणा जीके का, जो कि हरियाणा पत्र पत्रिकाएं व समाचार पत्र हमारा टॉपिक रहने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वन लाइनर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और हमारी पुरानी वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं और एक मैराथन क्लास भी डाली हुई है जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो साथियों शुरू करेंगे आज का ये टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को पेपर में ज़रूर मिल जाएगा। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? कौन सी है हरियाणा की प्रथम पत्रिका? तो हरियाणा शोध पत्रिका 1966 में प्रकाशित हुई रेवाड़ी से। ये हरियाणा की प्रथम पत्रिका थी। नाम पूछा जाए हरियाणा शोध पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई, रेवाड़ी से, कब प्रकाशित हुई? 1966 में हरियाणा शोध पत्रिका। ठीक है जी। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो हरिगंधा। ठीक है, हरिगंधा है हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका। हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी? ये क्वेश्चन आया हुआ है एस्टेट के पेपर में। ठीक है, संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका ये आया हुआ है हरिप्रभा। और ये हरियाणा साहित्य की पूछी जाए अकादमी, साहित्य अकादमी की, तो हरिगंधा है और संस्कृत अकादमी की पूछी जाए तो हरिप्रभा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा हरियाणा में पंजाबी भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? शब्दबूंद। ठीक है। नेक्स्ट हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से निकलने वाली प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी हैं? सप्त सिंधु और जैन साहित्य। नेक्स्ट हमारा रहेगा हरियाणा में उर्दू भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? जमुना तट। ठीक है, उर्दू भाषा की प्रमुख कौन सी पत्रिका है? तो ये है तुम्हारी जमुना तट। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रमुख पत्रिका सांध्य, दैनिक हरियाणा की आवाज़। ठीक है। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी है? कलानिधि व कैरियर 360।
ठीक है। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? हरियाणा खेती। और चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन विशंबरनाथ कौशिक अम्बाला ने किया। ठीक है, अम्बाला से संबंधित है विशंबरनाथ कौशिक। चांद पत्रिका का प्रकाशन किया विशंबरनाथ कौशिक ने अम्बाला से। नेक्स्ट हमारा है, और नोट में ये पॉइंट दिया हुआ है, चांद मासिक पत्रिका जो है प्रकाशित की विशंबरनाथ कौशिक के द्वारा, अम्बाला से संबंधित है जो। इस पत्रिका में 1857 में जो फांसियाँ दी गई थी ना, उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, चांद मासिक पत्रिका में जो 1857 में फांसी दी गई थी उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, दूबे की चिट्ठियाँ हास्य व्यंग के लेखक कौन है? विशंबरनाथ कौशिक। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कहानी ताई के लेखक कौन है? तो विशंबरनाथ कौशिक। नेक्स्ट, साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण का संपादक कौन है? तो श्री चंद्रभान गुप्ता। साप्ताहिक पत्रिका कौन सी? भारत निर्माण, ठीक है, का संपादक श्री चंद्रभान गुप्ता। और नेक्स्ट हमारा है, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी है? तो कथा समय व सप्त सिंधु। ठीक है, ये यहाँ से पॉइंट्स हैं तुम्हारे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा हरियाणा, ये पॉइंट रहेगा, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा संवाद। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की मुख्य पत्रिका। ठीक है। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हरियाणा, जो कि झज्जर से प्रकाशित हुआ। ठीक है। हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो हरियाणा केसरी, भिवानी से, जो कि भिवानी से प्रकाशित हुआ, और बनारसी दास गुप्ता के द्वारा, बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था कौन सा? हरियाणा केसरी, भिवानी से प्रकाशित हुआ और बनारसी दास गुप्ता के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है? रंगीला मुसाफिर, 1950, हिसार से प्रकाशित हुआ और संस्थापक कौन थे? प्यारेलाल। रंगीला मुसाफिर पहला मासिक समाचार पत्र था। रंगीला मुसाफिर 1950 में प्रकाशित हुआ, हिसार से, संस्थापक कौन थे? प्यारेलाल। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर हमारा रहेगा, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो जैन प्रकाश था, जो कि रेवाड़ी से प्रकाशित हुआ और जियालाल जैन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। जैन प्रकाश हिंदी का समाचार पत्र था पहला हरियाणा का। फिर नेक्स्ट हमारा, ये तुम्हारा मैं बता रहा था, पहला हिंदी समाचार पत्र जो कि जैन प्रकाश था, रेवाड़ी से प्रकाशित हुआ और जियालाल जैन के द्वारा। ठीक है। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन था? राष्ट्रीय समाचार पत्र था हरियाणा का दैनिक हरिभूमि, प्रकाशित हुआ था 5 सितंबर 1996 को। रोहतक से संपादक जो थे वो थे कैप्टन अभिमन्यु। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा यहाँ से। फिर नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है, हरियाणा के प्रथम पत्रकार व संपादक तो कौन थे? जियालाल जैन। ठीक है जी, तो जियालाल जैन थे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा हरियाणवी भाषा की प्रथम, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन था? तो झाड़ू फिरी, जो कि राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हरियाणा भाषा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी, राजा राम शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी थी? लड़की की बहादुरी। लेखक कौन था? श्री माधव प्रकाश मिश्र, और ये समाज पर आधारित है। कहानी कौन सी थी पहली? हरियाणवी भाषा की लड़की की बहादुरी। लेखक कौन था? श्री माधव प्रकाश मिश्र, और ये समाज पर आधारित थी। नेक्स्ट फिर हमारा रहेगा हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी कौन सी? डाकी डाब खाना। ठीक है, लेखक डॉक्टर नानक चंद शर्मा थे। नेक्स्ट है संदेश समाचार पत्र, पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा लिखा गया, भिवानी से संबंधित है पंडित नेकीराम शर्मा। उर्दू भाषा साप्ताहिक समाचार पत्र, प्रकाशन 1930 में किया गया था इसका। ठीक है जी, भाषा थी इसकी उर्दू और साप्ताहिक समाचार पत्र था, प्रकाशन इसका 1930 में हुआ था। जाट समाचार पत्र बाबू कन्हैया लाल सिंह, जो कि गुरुग्राम से संबंधित है, उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है भारत प्रताप समाचार पत्र, जो का विशंबर दयाल शर्मा के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था।
नेक्स्ट है कोहिनूर व मथुरा अखबार जो था दीनदयाल शर्मा जो कि झज्जर से संबंधित है, साप्ताहिक समाचार पत्र था ये, उनके दीनदयाल शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट फिर हमारा रहेगा हरियाणा तिलक समाचार पत्र जो कि श्री राम शर्मा झज्जर से संबंधित हैं, साप्ताहिक समाचार पत्र था, प्रकाशन 1923 में किया गया। दिल्ली अखबार का प्रकाशन 1836 में किया गया और ज्ञानोदय पत्रिका ब्रह्मानंद के द्वारा प्रकाशित की गई। नेक्स्ट हमारा रहेगा राज्य सरकार द्वारा आपातकाल में लिखे गए लेख, कविताएं, स्तंभ व समाचार पत्रों का संग्रह शुभ ज्योत्सना। ठीक है, मासिक कागज साहित्यिक पत्रिका जो कि डॉक्टर श्याम सखा के द्वारा लिखी गई। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन था? मोहन चोपड़ा। राज्य में किसे मुंशी प्रेमचंद की टक्कर का कहानीकार माना जाता है? तो विशंबरनाथ कौशिक को। ठीक है जी। नेक्स्ट है दिव्य चक्षु नाम से हास्य व व्यंग निबंध लिखते थे, कौन लिखते थे? विशंबरनाथ कौशिक। ठीक है, और ये 12 मासा के रचनाकार कौन है? शेख मोहम्मद तुर्की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हरियाणा जी के से संबंधित तुम्हारा। ठीक है, 12 मासा के रचनाकार कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क। आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, 12 मासा के रचनाकार कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क। थानेसरी रामायण के रचयिता कौन थे? अहमद बख्श खान। लोक शैली पर आधारित है, चबोले की संख्या 1673 थी। देशा में देश हरियाणा उदयभान हंस के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, राज्य में नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस भाषा में लिखी गए हैं? तो ये शारदा लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा काव्य संग्रह सुराही के रचनाकार कौन है? तो गुलाब सिंह नरवाल। जो काव्य संग्रह है सुराही, उसके रचनाकार कौन है? गुलाब सिंह नरवाल हैं। प्रसिद्ध नाटक गधे की बारात के रचयिता कौन है? रंगकर्मी विश्वदीपक त्रिखा। भाषा दर्शन के मर्मज्ञ बागीश के नाम से प्रसिद्ध हरियाणवी हिंदी साहित्यकार डॉक्टर नंदलाल मेहता और प्रमुख कृति भाषा दर्शन के विभिन्न आयाम। ठीक है, तो ये यहाँ से मेन पॉइंट्स जो कि हमारे हरियाणा समाचार पत्र जो पत्रिकाएं हैं उनसे संबंधित हमारे ये मेन पॉइंट्स रहे हैं। ठीक है साथियों, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है, जितने भी पॉइंट्स बनते थे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कई साथी पूछते रहते हैं कि सर बुक बता दीजिए, तो बुक ये एकलव्य क्लासेस है। ठीक है, प्रमोद चौधरी जी की, तो ये बिल्कुल परचेज कर सकते हो, बढ़िया बुक है। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।